तो ध्यान दो बच्चों, अभी छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे। क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, पढ़ो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹12,000, कंट्रीब्यूशन 20,000, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 10,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड आल्सो टोटल प्रॉफिट। तो पूरे क्वेश्चन में केवल दो बात जाननी है आपको, एक तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपको टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। और देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने समझ में आ गया। तो ये सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, सेल्स। आंसर देखो इसका, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हमने 10,000 यूनिट बेची है, कितने की बेची नहीं पता, अभी इसे ब्लैंक कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, जितने का भी हम सामान बेचेंगे उसका 60% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, अभी रहने दो। ऐसा करने से क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन मुझे गिवन है, चेक करो 20,000, ठीक है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या गिवन है, 12,000। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 8,000 है। ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। क्या किया बच्चों, अभी हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया, तो क्या गया, प्रॉफिट आ गया 8,000 रुपये। लेकिन मुझे क्या जानना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या आएगा वो पता करना है, बस काम बन गया। एक बात बताओ, आपको कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर, 20,000 रुपये का, हाँ या ना। और वेरिएबल कॉस्ट जो है 60% ऑफ सेल्स। एक बात बताओ, जब वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, 40% ऑफ सेल्स। कॉमन सी बात है ना, छोटा सा एक बात समझो, अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे सेल है 100 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 60 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40 क्या है, ये 40% ऑफ सेल्स। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40% ऑफ सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन मुझे क्या दे रखा है, 40% ऑफ सेल्स। तो 40% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या गिवन है, चेक करो, 20,000। 1 0 से 0 कैंसिल, सेल्स 4 से काटेंगे 5, 5,000, 5,000 इंटू 10, 50,000। आपकी जो सेल्स आ गई है 50,000 रुपये की, ठीक है। 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 20,000 कंट्रीब्यूशन। अभी बताओ यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50,000 डिवाइड बाय 10,000, 5 रुपये, 5 रुपीज़ पर यूनिट। आपका जो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपये है 1 यूनिट पे। कोई डाउट यहाँ तक? तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे आपको जानने हैं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। इन्हीं बातों पे हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो नोट करो। एक छोटा सा क्वेश्चन और ध्यान दो बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹12,000। आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 12,000, एक्चुअल सेल गिवन है 48,000, 48,000 आपके पास एक्चुअल सेल गिवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब लेके चलते हो 8,000, कहता है डिटरमाइन द पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो जानना चाहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। हमने इसके सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला डिस्कस किया, पीवी रेशियो का डिस्कस किया, तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। एक बार बताओ, मार्जिन ऑफ, इसका देखो आंसर ध्यान देना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 लेके चलते हो, 48,000 का सामान बेचते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इससे आपके पास फाइंड हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इधर आ गया, ये प्लस का जगह माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकल गया, 40,000 रुपीज़। 40,000 का सामान बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ब्रेक इवन, सब कुछ बराबर हो गया। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या सीखा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो।
डिवाइड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 12,000, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40,000। ये इसको धर ले जाओ, इसको धर ले आओ, तो पीवी रेशियो 12,000 डिवाइड बाय 40,000, 3 0 गई, इंटू 100 करो तो परसेंटेज निकालने के लिए 1 0 से 0 गई, 4 1 जा 4, 4 से 12, 30% क्या आ गया आपका पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कोई डाउट यहाँ तक? तो इतने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उन्हीं पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। व्हेन आउटपुट इज 3000 यूनिट्स द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 4। अगर आप 3000 यूनिट बनाते हो तो आपका जो एवरेज कॉस्ट आता है वो 4 रुपये का आता है। और वहीं अगर आप 4000 यूनिट बनाते हो, व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज टू 4000 यूनिट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 3.5 रुपया खर्चा आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट मुझे गिवन है 5000 यूनिट, फाइंड द पीवी रेशियो। अगर आप 5000 यूनिट बेचते हो तो ना तो प्रॉफिट कमाओगे ना ही लॉस कमाओगे। कहता है फाइंड द पीवी रेशियो। ध्यान समझना, देखो अगर आप 3000 यूनिट बनाते हो तो एवरेज कॉस्ट 4 है, कितना खर्चा आ रहा है टोटल कॉस्ट 12,000। और अगर आप 4000 यूनिट बनाते हो तो 3.5 का खर्चा आता है, तो 4 तिया 12 और 4.5 जाएगा 0.5 सेकेंड 2000, 14,000 रुपया खर्चा आएगा। ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका, कोई दिक्कत? अब देखो इस कॉस्ट के अंदर एक बात नोटिस करना, इसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। यहाँ कितने का डिफरेंस है 2000 रुपये का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 1000 यूनिट का। क्यों मैंने वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों लिखा? रीज़न क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे 3000 यूनिट बनाओ, चाहे 4000 यूनिट बनाओ, चाहे 5000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट जो देने हैं वो देने ही पड़ेंगे। अगर आप एक बच्चा बैठा है अभी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे बिजली का बिल तो मेरा उतना ही जाएगा। 5 बच्चे बैठे थे कल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो मेरा उतना ही जाएगा। बस वही बात आपको समझनी है। तो मैंने क्या निकालना, मुझे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 3 0 गई 2 रुपये पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। तो आपका जो वेरिएबल खर्चा है वो कितने रुपए का है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आया है। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना है 12,000, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 3000 इंटू में 2 कितना आ गया 6,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 माइनस 6,000, कितना आ गया यहाँ पर 6,000 रुपये। कोई डाउट नहीं था? तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट तो मिल गया है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाँ जी, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर सेल इंटू 100, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अभी जस्ट हमने लिखा भी था। क्या लिखा था? फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या कॉन्ट्रीब्यूशन। तो काम करते हैं, इसी का यूज करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। आप 5,000 यूनिट बेचते हो तो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखो तो ध्यान देना, समझना क्वेश्चन की गहराई। 5,000 यूनिट बेच रहे हो, इनटू में वेरिएबल कॉस्ट कितना आपको 2 रुपये, 10,000 रुपये तो इधर आ गया, और प्लस 6,000 रुपये को ये भी कवर अप करना है। तो टोटल मिला के अगर हम रुपीज़ की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट रुपीज़ में 16,000 आ जाएगा। अगर आप 16,000 रुपये का सामान बेचते हैं तो ना तो प्रॉफिट कमा पाते हैं ना ही आप लॉस कमाते हैं। बात समझ आ रही है? और यूनिट की बात करें तो कितना बेचना पड़ेगा आपको 5,000। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 16,000, फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू 16,000। पीवी रेशियो ये इधर इंटू में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है 6,000 डिवाइड बाय 16,000। रेशियो में जानने के लिए 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 से 1 0 से कट गई, ये हो गया 600 डिवाइड बाय 16, 8 3, फिर 2 से काटेंगे 4, 150, फिर 2 से काटेंगे 2,
75 और ये आ जाएगा कट के 37.5% आपका क्या आ गया, पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, मुश्किल लगा नहीं था। दोबारा देखो बेटा, सबसे पहले अपन टोटल कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस अपने क्या निकाला, वेरिएबल पर कॉस्ट निकाल लिया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस कर दिया तो उससे फिक्स्ड कॉस्ट आ गया और अपने ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, इससे फॉर्मूला क्या निकाल दिया, पीवी रेशियो निकाल दिया। इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं।